नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो योगेशवसांगुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपनी चर्चा क्रमांक 3 है ना। अब तक अपनी बात आई, ज्ञान से मोह का नाश होकर आत्मानुभूति होती है। ठीक है। देखो आगे विषय आ रहा है, ज्ञान को बर्बाद मत करो। क्या मतलब है ज्ञान को बर्बाद मत करो? ये पदार्थ अलग अलग करके नहीं जाने जाते। जानने में विस्तार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पर पदार्थ में अगर ज्ञान का विस्तार किया जाए तो वो ज्ञान बर्बाद होगा। क्या कहना चाह रहे? जब हमें ये पता चला कि हम ज्ञान स्वरूप हैं, परिपूर्ण हैं, जो भी ज्ञान में जानने में आता है, जानने में आ जाता है, उससे मेरा कोई संबंध बनता नहीं। जैसे दर्पण का पर द्रव्यों के साथ क्या संबंध बनता है? दर्पण का पर द्रव्यों के साथ अग्नि झलक रही है, अग्नि के साथ क्या संबंध बन रहा है? कोई कोई संबंध नहीं है, गे ना? है बस, गे है बस। तो अब उन गेयों में उपयोग जाए बार बार, उससे क्या लाभ है और विस्तार से क्या लाभ है? समझ में आ रही है बात? जैसे समय सार जी के लिए बोला जाता है ना कि अल्प विस्तार वालों के लिए 6वीं गाथा तक समय सार पूरा हो गया। अच्छा। कि वो ज्ञायक भाव कैसा है कि न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता। क्लास नहीं ले रहे? हाँ, क्लास नहीं ले रहे। अपना फोन म्यूट करना है सभी लोग, है ना। तो विस्तार रुचि वालों के लिए पूर्वंग अधिकार तक पूरा हो गया, और विस्तार वालों के लिए फिर समय सार पूरा पूरा समय सार पढ़ो। ख्याल में आई बात? और भी विस्तार वालों के लिए समय सार 10 बार पढ़ लो। ख्याल में आई बात? और जिसको नहीं समझना तो वो कितनी बार भी पढ़ ले, नहीं समझे। ये कहना चाह रहे हैं ज्ञान को बर्बाद मत करो। जब ये पता चल गया कि पर से कोई संबंध नहीं, तो पर के विस्तार से क्या लेना देना होगा? समझ आ रही है बात? ऐसा उसका कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ तो ज्ञान अगर कम है, थोड़ा है, तो उस संपूर्ण ज्ञान को, केवल उस उपयोग को आत्मा में उड़ेल दिया जाए, और वो भी संपूर्ण उद्यम से। कम ज्ञान है, संगी पंचेंद्री तो है ही, और कम ज्ञान है तो वो कम ज्ञान के द्वारा ही तुष्मास भिन्नम में काम कर ले। पर्पस तो ये है कि मैं आत्मा हूं ऐसा जानना। ये पर्पस नहीं है गुण स्थान कितने, मागणा स्थान कितने, कर्म कितने, दीप समुद्र कितने। क्या बोला? ये पर्पस नहीं है। पर्पस क्या है? मैं आत्मा हूं ये जानना। समझ आ रही बात? ऐसा दो बात, क्या संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण उद्यम से, संपूर्ण प्रयत्न से, संपूर्ण श्रम से, सारे पुरुषार्थ से
केवल आत्मा में उड़ेल दिया जाए तो सर्व सिद्धि हो जाएगी। अल्प ज्ञान से इतना जान ले मैं आत्मा हूँ, सर्व सिद्धि हो जाएगी। हमको ये नहीं पता हो कि कर्म कितने होते हैं और कौन से कर्म के उपशम से सम्यक दर्शन होता है, तो भी दर्शन मोहिनी का उपशम हो जाएगा। क्या बोला? किसी को ये पता नहीं हो, कोई भील मिले जंगल में और उस भील को मुनिराज उपदेश दें कि तू परमात्मा है ना, और 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, वर्तमान योग तो एट ए टाइम की बात कर देता है ना। मान के चलो 10 दिन में उसको ये बात ख्याल में पकड़ में आ गई, ओ मैं परमात्मा हूँ, और करणान योग तो उसने पढ़ा ही नहीं। तो करणान योग नहीं पढ़ा तो भी कर्म का उपशम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। समझ में आ रही है बात? अवश्य हो जाएगा। अनुव्रत महाव्रत प्रतिमा कैसी होती है ये स्वरूप नहीं पता हो, और 2 कषाय का अभाव हो जाए तो अनुव्रत आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? समझ में आ रही है बात? सर्व सिद्धि तो इससे होगी कि अल्प ज्ञान से भी इतना जान ले कि मैं परमात्मा हूं, इससे सर्व सिद्धि हो जाएगी। ख्याल में आई बात? अब ये सिद्धि कर ले और फिर खूब विस्तार में पढ़ना हो तो पढ़ता रहे, उसी सिद्धि के लिए पढ़ता रहे। क्या बोला? गुरुदेव श्री ने 19 बार समय सार के प्रवचन किए, अब खुद कितनी बार पढ़ा होएगा, है ना? कम से कम 1-2 बार तो पहले पढ़ा ही होएगा ना। 19 बार प्रवचन किए तो 20 बार तो पढ़ा ही होएगा, अनेक बार दीदी। कम से कम। 20 बार क्यों पढ़ा? अरे अपने वस्तु स्वरूप का भान हो गया, अब उसी उसी की चर्चा सुनने में आनंद आता है, बस उसी उसी की, और मस्ती आनंद बढ़ाने के लिए है कार्यक्रम। समझ में आ रही है बात? लेकिन पहले अपने प्रयोजन की सिद्धि करे, ये कह रहे हैं। सर्व सिद्धि हो गई तब निर्विकल्प वेदन होता है, और इसका जो वास्तविक इष्ट है, अर्थात अज्ञानी का भी इष्ट तो सुख है, वो भी सुख चाहता है, लेकिन उस स्व संवेदन में जो सुख है वो वास्तविक सुख है, क्योंकि वो अंदर से आता है, क्योंकि अंदर भरा हुआ है। ज्ञान की तरह सुख गुण भी अंदर है, वो उसमें से फव्वारे छूटते हैं तो फव्वारों की तरह से वो आनंद उछलता है। ये सब ज्ञान का काम है, और ये फव्वारे अब्बारे कुछ नहीं लगे। समझ में आ रही है? अब वो तो भाषा है ऐसी अलंकारिक, है ना, कि वहां पर वहां से फाउंटेन निकल रहे होंगे ऐसे ऐसे सुख के, और सुख भरा है मतलब सुख भरा भी, सुख भी नहीं भरा, सुख गुण है और उसकी प्रति समय पर्याय उत्पन्न होती है। गुण नहीं हो तो पर्याय कहाँ से आएगी? तो गुण कैसा है कि त्रिकालवर्ती सुख प्रकट होता है, अनंत काल तक सुख झरता रहेगा, उसको कह रहे हैं कि सुख से लबालब भरा है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी बहुत बार आती है ये वाली बात, सुख का कंद है, सुख भरा है ना, ऐसा। सुख भरा है मतलब सुख शक्ति है, और जिसका कार्य प्रति समय होगा तो सुख 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 उत्पन्न होता रहेगा। फिर से, अज्ञानी को भी पर द्रव्यों से सुख नहीं आता, पर द्रव्यों का लक्ष्य होने पर सुख तो आत्मा की ही पर्याय है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, तो आइसक्रीम खाने के काल में भी सुख तो आत्मा का ही है, वो आइसक्रीम में से नहीं आ रहा। ख्याल में आई है बात? ऐसा देखो अभी क्या कह रहे हैं, अब सुनो, बहुत अच्छी अच्छी चर्चा आ रही है आगे।
सम्यक्त के प्रारंभ में ज्ञान ही काम करता है। अभी सम्यक्त नहीं हुआ है ना, तो सम्यक्त के प्रारंभ में कौन काम करता है? सारा काम ज्ञान करता है। सम्यक होनी है श्रद्धा, सम्यक होना है चारित्र, और काम कौन करता है? ज्ञान। क्या बोला? सम्यक किस किस को होना है? श्रद्धा को और चारित्र को। और काम कौन करेगा? ज्ञान। ज्ञान। हाँ जी। पूरा काम ज्ञान करेगा। श्रद्धा फॉलो करती है बस। बस, ठीक है। हम्म। और ज्ञान से बंद नहीं हो रहा, और ज्ञान से मोक्ष भी नहीं हो रहा। क्या बोला? हम्म। सम्यक श्रद्धान हो तो मोक्ष हो, और मिथ्या श्रद्धान है तो तो संसार हो। ज्ञान ना बंध का कारण है और ना ही मोक्ष का कारण है। समझ में आ रही है? तो भी हम्म। सारा काम ज्ञान करेगा एक बार। और जो अपन बार बार पढ़ते हैं, अ, अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है, ये सब ज्ञान के उपचरित कथन। हम्म। राग से बंध है और बीतरागता से निर्बंध। हम्म। ज्ञान तो उतने, आप लॉजिक लगाओ। छाया समय ज्ञान है चौथे गुण स्थान, ओ पहले गुण स्थान में, हम्म। और चौथे गुण स्थान में भी वही छाया समय ज्ञान है। बंध का संबंध, पहले मोह था, अनंतानुबंधी थी तो वो बंध, और मोह और अनंतानुबंधी मिट गई तो उसका निर्बंध। हम्म। ज्ञान तो वही का वही है। हम्म। कोई बोले नहीं, पहले तो अज्ञान था, अब सम्यक ज्ञान है। तो अब सम्यक ज्ञान हो गया ना चौथे से, पांचवे में, छठवे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, दसवें हम्म। में, 11वें, 12वें, हम्म। सम्यक ज्ञान हो गया ना। तो हम्म। अब सम्यक ज्ञान हो गया, अब प्रत्याख्यान का बंध क्यों? प्रत्याख्यान का क्यों? संजुलन का क्यों? हम्म। इससे सिद्ध हो रहा है ज्ञान से न बंध होता, न न मुक्ति मोक्ष होता होती, है। परंतु काम सारा ज्ञान करेगा। ज्ञान में नहीं मोह की धूल लगी है, तो ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, और ज्ञान ही सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होगा। तो वो श्रद्धा और चारित्र सम्यक होंगे। समझ में आ रही है बात? तो निर्बंधता का मार्ग उनसे शुरू होगा, और फिर भी काम कौन करेगा? पूरा ज्ञान। क्लियर है कंसेप्ट एकदम? है ना? अभी देखो, जब ये निर्विकल्प दशा और सम्यक दर्शन होने का प्रारंभ होता है, तो उसमें सबसे पहले ज्ञान ही सारा काम करता है। क्यों करता है ज्ञान सारा काम? क्योंकि ज्ञान ही में जानना होता है, श्रद्धा चारित्र में तो जानना ही नहीं होता, पहले कह दी। जानने का काम तो ज्ञान ही करेगा, और ज्ञान ही स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान ही अपने स्वरूप को जानेगा आगम से, और ज्ञान ही पर के स्वरूप को जानेगा आगम से, फिर लॉजिक से जानेगा, युक्ति से। वास्तव में आंख से देखता हूं कि नहीं देखता, वास्तव में कान से सुनता हूं कि नहीं सुनता। आंख तो डेड बॉडी की खुली है, ये तो देख नहीं पा रही। कान तो डेड बॉडी के भी खुले हैं, वो भी सुन नहीं पा रही। इसका मतलब फीलिंग बॉडी है ज्ञान स्वरूप। तो ये सारी प्रोसेस कौन समझ रहा है? आगम से और युक्ति से ज्ञान समझ रहा है। ख्याल में आ रही है बात? पर का ज्ञान भी ज्ञान करेगा, स्व का ज्ञान भी ज्ञान ही करेगा। दोनों में भेद विज्ञान ज्ञान ही करेगा, और स्वभाव सन्मुख ज्ञान ही होगा। और जब स्वभाव सन्मुख होगा, जानेगा, तो श्रद्धान करेगा, और जानेगा ही नहीं तो श्रद्धान नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, ये जितना भेद विज्ञान है, भेद विज्ञान अर्थात भेद तो वास्तविक है, वो तो पड़ा है, लेकिन उसका विज्ञान माने उसका विशेष ज्ञान। शरीर और आत्मा तो भिन्न भिन्न ही पड़े हैं। शरीर तो अपना काम स्वतः कर ही रहा है,
और आत्मा भी अपना ही काम कर रहा है। आत्मा शरीर का काम कभी नहीं करता। आत्मा ने शरीर का काम कभी भी नहीं किया। क्या बोला? आत्मा ने शरीर का काम कभी नहीं किया। तो भिन्न भिन्न तो पड़े ही हुए हैं, लेकिन ये ज्ञान क्या जान रहा है कि मैं आंख से देख रहा हूं। वे कभी एक नहीं हुए। कभी भी आंख ने दिखाने की कोशिश नहीं की। क्या बोला? आंख खुली हो तो सामने है तो नहीं दिखाई देता, और आंख बंद हो तो भी दिख रहा है। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो वे तो सदा से ही भिन्न है। सदा ही भिन्न है, शरीर और आत्मा सदा ही भिन्न है। ये भेद तो पड़ा ही हुआ है। दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है, दोनों के बीच में। तो अब वो तो भेद है और विज्ञान हो गया, मतलब उसका विशेष ज्ञान हो गया। भेद ज्ञान की बहुत पहले 3 परिभाषा बताई है, याद है किसी को? भेद ज्ञान की 3 परिभाषा बोलो, कौन बताएगा? ये जितनी भी ये पुरानी चीजें है ना, जो ये समझ लो पूरे पूरे ग्रंथों को समझने की शॉर्ट शॉर्ट में कुंजी है ये सारी की सारी। तो ज्ञान के 3 काम क्या हैं? वेद ज्ञान की 3 परिभाषाएं बोलो। वेद ज्ञान की 3 परिभाषा, हाँ, बोलिए, कोशिश जी करो। हाँ, उसमें जी हम्म यही था ना कि जो हम जो जानता हूँ उस रूप होता नहीं, वो वाली 3 परिभाषा है ना, क्योंकि वो नहीं। वेद ज्ञान की 3 परिभाषाएं। सबसे जो पहली परिभाषा, हाँ वो है वस्तु वस- स्वरूप का रहस्य बताए, फिर वो स्व पर का भेद ज्ञान होवे, और तीसरा पॉइंट भूल गई दीदी। एक जी इनको रहस्य थोड़ा का थोड़ा सा, ज्ञान। हाँ, सब मिलके वो बता दो, एक 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 एक। देखो, सबसे पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान। नंबर 2, रहस्य का विशेष ज्ञान। नंबर 3, जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा जानना हो। ये भेद ज्ञान की 3 परिभाषाएं। सबसे पहले तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो। वस्तु स्वरूप के ज्ञान में क्या क्या आएगा? 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान, ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान। समझ आई बात? उसके बाद फिर वस्तु स्वरूप के ज्ञान के बाद, ओहो, रहस्य पता चला। ये 6 द्रव्य न्यारे हैं और मैं जीव हूँ। 7 रहस्य। तत्व न्यारे हैं, मैं जीव हूँ, ये रहस्य पता चला। ओहो, मैंने आज तक शरीर का काम नहीं किया, शरीर न्यारी चीज है, मैं न्यारी चीज हूँ, ये रहस्य पता चल गया। हम्म, हम्म, और इस रहस्य के पता चलने पर क्या हुआ? ज्ञान में ज्ञान ग्रहण हो गया। पूरी विधि है प्रॉपर, तीनों परिभाषाओं में क्रम से रटने की कोशिश करोगे, समझोगे नहीं तो अक्रम हो जाएगी बात, अक्रम हो जाएगी तो बात ही नहीं बनेगी। सबसे पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान। हम्म। नंबर 2, रहस्य, इसका रहस्य का क्या विशेष है ज्ञान। क्या? और रहस्य क्या है? कि मैं ज्ञायक, हम्म, मैं अकर्ता हूं, ये रहस्य है। ठीक है। हम्म, देखो क्या कह रहे हैं, ये जो सारी जैसे कल बोला था ना कि ज्ञान हम्म, का क्या काम है, देखो यहाँ पे बात आ गई थी कल। सारा फैसला ज्ञान करता है। तो ज्ञान का काम क्या है? जानना, झलकाना और निर्णय करना। समझ में आ रही है बात? हम्म, अब इस भाषा में नहीं मिलेंगी आपको कहीं पे भी लिखी, लिखी नहीं मिलेंगी। ये तो जिन्होंने इस स्वरूप को समझा है तो उन्होंने सार रूप में ये चीजें शॉर्ट में और पॉइंट्स में रख दी हैं, बस अपन को याद रहे तो वस्तु स्वरूप ख्याल में आए। चाहिए। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? तीसरा क्या विशेष ज्ञान का, तीसरा क्या बताया? 2 तो मैंने लिखा है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, दूसरा रहस्य का ज्ञान, तीसरा
जिस ज्ञान में मैं गायक हूँ ऐसा जान लिया गया, वो ही वेद विज्ञान। ठीक है, ठीक है। पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ, हाँ। फिर रहस्य पता चला, और रहस्य क्या पता चला, ओ मैं गायक हूँ। ठीक है। बस ये हो गया वेद विज्ञान। हाँ। ठीक है। हाँ। ऐसा। तो अभी क्या कह रहे हैं, विशेष ज्ञान का अर्थ ये है कि ये पराये हैं, इतना कहकर न रह जाए। देखो ये तीनों परिभाषा लागू पड़ जाएंगी। इतना ही नहीं कि ये न्यारे हैं, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया, रहस्य पता ही नहीं चला कि मैं गायक हूँ, अकर्ता हूँ। समझ में आ रही है? इतनी बात पे वस्तु स्वरूप के ज्ञान तक रुक जाए, ऐसा नहीं कि ये पराये हैं। लेकिन ये पराये हैं तो उनसे मुड़कर और स्व का अवलंबन लेकर उसका वेदन कर ले तो विज्ञान कहलाया। रहस्य पता चला और मुड़कर ज्ञान ने गायक को ग्रहण कर लिया, तब हुआ वेद विज्ञान। स्व पर में ही लगा रहे और मैं गायक हूं ऐसा ग्रहण न हो तो भेद ज्ञान नहीं कहलाएगा। समझ आ गई बात? हाँ, हम भेद ज्ञान तो कर लेते हैं, क्या भेद कर ले, सही बात है पत्नी अपनी नहीं है, सही बात है बच्चे अपने नहीं है, ये भेद ज्ञान नहीं है। अपने को स्त्री पुरुष जाने और फिर बोले कि ये पत्नी अपने नहीं बच्चे अपने नहीं, ये भेद ज्ञान नहीं है। ख्याल में आ रही है? ओ देह से भिन्न मैं परमात्मा हूँ, ये रहस्य पता चला, और मैं अकर्ता ही गायक हूँ, यही हूं मैं, और इसका आनंद हुआ, इसका नाम है भेद विज्ञान। अकर्तृत्व का आनंद हुआ, इसका नाम है भेद विज्ञान। ख्याल में आ रही है बात? पूरी लास्ट पॉइंट तक जाए तो भेद विज्ञान है, ऐसा वो कह रहे हैं। यहीं तक नहीं रुक जाइए पर पदार्थ ये मेरे नहीं है, ये पराये हैं पराये हैं। तो तुम कौन हो, ये बात तो ये करनी है, पर मैं क्यों विस्तार कर रहा है, ये मेरे नहीं वो मेरे नहीं वो मेरे नहीं। अरे तुम कौन हो ये बोलो, फिर भले ही मत बोले कि ये पराये हैं ये पर है। क्या बोला? मैं गायक हूँ, दुनिया क्या है कि दुनिया कुछ भी हो मेरा नहीं है, बस कुछ भी हो, मैं गायक हूँ, मुझे ये पता चल गया, बस खत्म। पर को कम जाने ज्यादा जाने। कोई सम्यक दृष्टि ऐसा होता है क्या, कैसा होता है, देह मध्य यथा शिवा यो जानाति सा पंडिता, पंडित हो गया, देह मध्य यथा शिवा, और बाकी पर का ज्ञान नहीं है ज्यादा। और एक ऐसा है कि जो द्वादशांग का पाठी है, तो द्वादशांग का ज्ञान कितनी हेल्प करेगा सम्यक दर्शन में, बोलो? द्वादशांग का ज्ञान सम्यक दर्शन में कितनी हेल्प करेगा? ज्यादा नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। आत्मज्ञान सम्यक दर्शन में हेल्प करेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। बस इतना ही पता चल गया, क्या क्या, देह में परमात्मा विराजमान, बस। अनुभव। गजब की बात है। योग सार ग्रंथ में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, योगेंदु देव, वो एक अच्छा सा है ना, जड़ तन मंदिर में देव हैं, तन मंदिर में देव है, जड़ मंदिर खोजन। जड़ मंदिर में देव को ढूंढ रहा है, पागल। हंसी आय देख के प्रभु भिक्षार्थ ब्रह्मन। अरे मुसलमानों ने लिख दिया, क्या लिख दिया, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अरे घर की चकिया कोई ना पूजे जाको पीसो खाए। समझ में आ रही है? जिस चक्की का पिसा हुआ आटा खाता है उसी को पूज ले, इंटेंशन वही है।
कि यहाँ देव है, तू निज देव को पहचान ले। इस देह के बल पर उठना, चलना, बैठना, खाना पीना जो बाहर में दिखाई दे रहा है, वो इस देह के चलते है, डेड बॉडी से नहीं है। तू कहाँ पत्थरों को पूजने जा रहा है? समझ में आई बात? इतने अल्प ज्ञान से काम बन जाए। द्वादशांग तो बाई वन और गेट द्वादशांग फ्री। क्या समझ में आ रही है बात? वो तो फ्री की चीज है। वो तो ऐसी रिद्धि प्रकट हो जाती है ज्ञान में, द्वादशांग के पाठी हो जाते, तो उससे क्या लाभ है? कुछ लाभ नहीं है। भगवान को केवल ज्ञान से क्या लाभ है? कुछ नहीं। पूर्ण वीतरा राग का दुख था तो पूर्ण वीतरागी हो गए, पूरे सुखी तो पहले ही हो गए, बाद में केवल ज्ञान हुआ। तो अब केवल ज्ञान को क्या करें? झलकता रहे, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। तो आनंद केवल ज्ञान का नहीं है, आनंद तो वीतरागता का है। टेंशन तो राग द्वेष की होती है, कम ज्ञान की टेंशन नहीं होती। समझ आ रही है बात? ऐसा तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि स्वभाव का आलंबन करके और क्या हो, अपने स्वरूप को पहचान ले, तो हुआ वो विज्ञान, विशेष ज्ञान, वीतराग विज्ञान। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान किसे कहना? विशेष ज्ञान मतलब इंटेलिजेंट ज्ञान, सम्यक ज्ञान। कौन सा ज्ञान इंटेलिजेंट है? जो अपने को आत्मा जानता है। नासा का इंजीनियर कौन है? डफर। बहुत इंटेलिजेंट है, उनका लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बड़ा सीए है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा। ये कौन है? वो डफर है, डफर। इंटेलिजेंट कौन है? जो अपने को आत्मा जानता। अरे तुम इतना पढ़ के दुखी हो, तुम्हारा पूरा का पूरा ज्ञान दुख के काम आ रहा है, तुम्हारा पूरा का पूरा ज्ञान भव बढ़ाने के काम आ रहा है। इस ज्ञान की कौन प्रशंसा करे? मूर्ख ही प्रशंसा करेगा। नुकसान समझ में आ कर रही रहा है बात? है। नहीं, ऐसा हम किसकी प्रशंसा करते हैं? सम्यक ज्ञान की। जो ज्ञान भवों भवों में रुला दे, जिस ज्ञान में समाधान नहीं हो, जो ज्ञान छोटे छोटे समाधान भी नहीं निकाल सकता हो, जिस ज्ञान में रोना गाना ही मचा पड़ा हुए, वो ज्ञान किस काम का है? बोलो किस काम का है? बहुत बड़ा साइंटिस्ट और डिप्रेशन में पड़ा है। बोलो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन और डिप्रेशन में आके गोली मार ली। समझ में आ रही है? बहुत बड़ा इंजीनियर और टाइम काटने के लिए शराब पीता है। बोलो ये सारे ज्ञान किस काम के हैं? किस काम आएंगे बताओ? और सम्यक ज्ञान, अल्प ज्ञान हो कोई दुखी नहीं कर सकता। क्या कहा? ज्ञान सर्व समाधान कारक है। उस ज्ञान में आलोचना है, उस ज्ञान में। क्या बोला? वो ज्ञान हर चीज को फॉर्मेट करके देखता है, फॉरगेट नहीं करता, लेट गो नहीं करता, स्वरूप समझ के आनंदित होता है। कौन सा ज्ञान अच्छा है? बोलो। लौकिक ज्ञान क्या काम आता है? आत्मज्ञान। मरने मारने के काम आता है, दुखी होने के काम आता है, भव बढ़ाने के काम आता है। तुम बोलोगे धन पैसा कमाने के काम आता है, तो पैसा कमाने के सुखी कौन हुआ बताओ? कोई नहीं हुआ आज तक। और ये भ्रम है, ये एकदम इतना भ्रम है, इतना भ्रम है कि हम बहुत पढ़ेंगे लिखेंगे तो बहुत पैसा कमा लेंगे। नहीं कमा सकेंगे। जितना होगा पुण्य के पल्ले में उतना ही धन आएगा। तुम कम पढ़ो कि ज्यादा पढ़ो। क्या बोला? क्यों क्यों? सम्यक दर्शन कैसे होएगा पता है?
भगवान ने जैसा स्वरूप बताया, भगवान ने धन की व्याप्ति किससे बताई है? पुण्य के उदय से कि बहुत पढ़ाई से? हमारे पास कुछ भी, सब उल्टा पुल्टा है सारा। स्वाध्याय कर रहे हैं और उल्टा पुल्टा ही काम चल रहा है। बताओ, धन किसके पास कितना आता है, उसका निमित्त कारण कौन है? उसकी व्याप्ति किससे है? ज्ञान से। बहुत इंटेलिजेंट है और नौकरी नहीं लगी और लेबर का काम कर रहा है, बोलो ज्ञान कितने काम आता है? जिसको जितना पुण्य का उदय होता है उतना ही काम आता है, उतना ही आता है। ज्ञान से धन नहीं आता। नहीं तो हेतु नहीं लगाते हम लोग, ऐसे लापरवाही से पटक देते हैं बातों को। नहीं तो एक ही क्लास में पढ़ने वाले 50 स्टूडेंट का पैकेज एक बराबर होता, उनकी नॉलेज अगर एक बराबर है तो। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? एक जैसे व्यापार करने वालों का एक जैसा बिजनेस होने पर एक जैसा धन होता। उनके भी कपड़े की दुकान, उनके भी कपड़े की, उनके भी कपड़े, उनकी भी कपड़े, एक जैसा धन क्यों नहीं है? समझ में आ रही है? धन का संबंध किससे? जैसा पुण्य का उदय। बात थोड़ी विस्तार में चली जाएगी, पर मन कर रहा है कहने का। क्या मन कर रहा है कहने का? कि जैसे सुमत जी भाई साहब कहते हैं ना, अभी थोड़े दिन पहले चर्चा चली तो क्या बोल रहे? कि सब लोग ऐसा बोल रहे कि अपन ऐसा करते, गाड़ी खरीद ले रहे हैं। कौन सी गाड़ी? वो वाली गाड़ी होती है ना जिसमें सब किचन विचन सारी चीजें रहती हैं, क्या बोलते हैं उस गाड़ी को? है ना? मोबिल होम। हाँ, मोबिल मोबाइल होम, होम। ठीक है। वो वाली गाड़ी खरीद ले रहे। तो बोले कि नहीं, हमें कुछ नहीं खरीदनी। क्यों नहीं खरीदनी? बोले इसलिए नहीं खरीदनी कि अब अपने ज्ञान को हमें काय में लगाना पड़ेगा? गाड़ी में, उसके मेंटेनेंस में। सुनना, अभी कहीं जा रहे तो पेट्रोल भराओ। अब विकल्प समझ में आ रहे हैं? विकल्प। अब हम इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि हमें ये फालतू के विकल्प ही नहीं लगते। जो ये इस तत्व को जानेगा उसको पता चले कि ये कितने फालतू के विकल्प हैं, क्यों समय शक्ति इधर जा रही है। पॉइंट समझ में आया? अब सुनो, अब चले तो पुलिस वाले ने रोक लिया, और उसको पेपर दिखाओ, वो दिखाओ, ये दिखाओ, ठीक है। और मान लिया एक्सीडेंट हो गया, तो अब गाड़ी की चिंता करो। अब हमें उस, हमारे पास गाड़ी नहीं और हमें उसकी चिंता नहीं। अब सुनो, अब वही काम द्वारा कोई और आएगा तो हमें चिंता, हमें ले जाने के लिए कोई आएगा तो हमें चिंता करनी पड़ेगी पेट्रोल कितनी भरी है, टैंक फुल है कि नहीं। तू भरवा मत भरवा, हमें क्या जा रहा है? समझ में आ रही है बात? निर्विकल्पता। अच्छा, अब एक्सीडेंट हो गया तो, एक्सीडेंट हो गया, हम तो निर्विकल्प। वो गाड़ी वहीं खड़ी रह गई, वो फोन खटकाए उन्हीं लोगों ने, दूसरी गाड़ी आई, हम तो बैठ के चले गए। वो गाड़ी का हमें क्या लेना देना? समझ में आ रही है बात? अब कह रहे हैं, हम अगर एक गाड़ी खरीद लेते और अपने विकल्प वहां लगाते तो आज तो हमारे पास पूरे भारत की गाड़ी हमारी है, सारे मिउटू समाज की। नहीं आई समझ में? एक गाड़ी के त्याग से लाख गाड़ी हमारी है। और मेंटेनेंस किसी की नहीं करनी, चिंता किसी की नहीं करनी। हर व्यक्ति ये सोचता है कि पंडित साहब हमारी गाड़ी में बैठ जाए, पंडित साहब हमारी गाड़ी लग जाए। बोलो आप, समझ में आ रही है बात? कितने रुपए महीने कमाते हैं वे? बोलो। है किसी के पास? यहाँ कोई बैठा है, तुम्हारी यूएस के नहीं बड़े बड़े कमाने, लोग कुछ बैठे नहीं कमाने होंगे, की जरूरत नहीं। तो आपस कितनी, हाँ है किसी के पास 1 लाख गाड़ी? बोलो। एक गाड़ी के त्याग से 1 लाख गाड़ी का लाभ। कितने हम्म। रुपए महीने कमाते हैं? कुछ नहीं कमाते, ये वाला नहीं। धन कमाते। ज्ञान धन, हम्म। साम में धन। मुनराज के बारे में क्या लिखा है?
जो साम में धन रखते हैं, हम्म, समता रूपी धन है, जो स्वभाव के आश्रय से आता है, ये है असली धन। वो किससे आता है? बात कहाँ से चल रही थी? सम्यक ज्ञान से साम्य रूपी धन आता है। और बाहर की इंटेलिजेंसी से विषमता रूपी क्लेश आता है, घमंड आता है। पैसा हो जाए तो घमंड आता है, और नहीं आए तो दीनता आती है, उस वाली नॉलेज से। अरे समझ में आया? दीनता आएगी, घमंड आएगा, टेंशन आएगा, दुख आएगा, और सामग्री अगर आ गई तो उसके उसकी उसकी टेंशन आएगी। ये है सम्य ज्ञान रूपी धन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? सम्य ज्ञान कब कहलाएगा? कि ये पर है, ये पर है, ये पर आए हैं, इससे नहीं आएगा। पर के विस्तार में नहीं जाओ, अपने स्वरूप को जाना और अपना आनंद हुआ, निश्चिंता हुई, बस यही वेद विज्ञान। ये क्या, ख्याल में आ गई बात? देखो क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये पराये हैं तो उनसे मुड़कर और स्व का अवलंबन लेकर उसका वेदन कर ले तो विज्ञान कहलाता है। वरना तो सामान्य ज्ञान सबके पास है, हर आत्मा में ज्ञान है, हर आत्मा में सामान्य ज्ञान है, हर आत्मा उपयोग लक्षण वाली है। परंतु विशेष ज्ञान कब बनेगा? जिस ज्ञान में आत्मा है। क्या बोला? हर आत्मा में ज्ञान है, पर धन्य है वे जिनके ज्ञान में आत्मा। समझ आ गई बात? तो बना विशेष ज्ञान, रहस्य का ज्ञान, रहस्य पता चल गया, अरे मैं तो आत्मा हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं, मैं तो आत्मा हूं, ऐसा। लेकिन विज्ञान क्यों है वो? विज्ञान माने विशिष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान। उसकी विशेषता क्या है? कि ये जो जाना कि पर है, लेकिन इससे क्या फायदा हुआ? कि पर पदार्थ है और पर है, ये कैसे जाना तूने? कि जब तक स्व को नहीं जाना। स्व को नहीं जाना मतलब अपनी सत्ता को नहीं जाना। बार बार इस बात पे फोकस करना है कि यहाँ जो मैं आज तक ऐसा जान रहा हूं कि मैं ये शरीर हूं, हमने आत्मा नामक वस्तु की एग्जिस्टेंस को ही स्वीकार नहीं किया। हमने मतलब ज्ञान ने। और यहाँ एक और एग्जिस्टेंस ऐड हो गई। क्या? क्या ऐड हो गई? अब यहाँ पे दो चीजें चलती हैं, गमन हो रहा है, तो कितनी चीजें चल रही हैं? दो। आप समझ कितनी रहे हो? एक। तो मिथ्या दृष्टि, अज्ञान। और दो चीजें समझ में आ रही हैं तो सम्यक दृष्टि। और इन दो में मैं आत्मा हूं और ये डेड बॉडी है। क्या बोला? ये क्या है? ये डेड बॉडी, और मैं फीलिंग बॉडी। अपनी सत्ता पता चल गई, इसका नाम है विशेष ज्ञान। ये रहस्य पता चल गया। दुनिया को ये रहस्य पता नहीं है, और हमें पता चल गया। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। कोई बोले तो अब बेकार हो गए, बूढ़े हो गए, टेढ़े हो गए। हमें रहस्य पता है, ये हम नहीं है, हम तो मस्त है। कोई बोले अरे बहुत सुंदर हो, अरे ये तो इसकी बात चल रही है, हम नहीं है, वो मस्त है ज्ञान। समझ में आ रही है बात? अपनी एग्जिस्टेंस पता चल गई, अपनी सत्ता पता चल गई। आप विचार करो, आपको चलते फिरते उठते बैठते स्वाध्याय हो रही है, सब हो रही है, अपनी सत्ता का भान होता है? मेरी एग्जिस्टेंस है यहाँ पर, बोलो। दूसरे को प्रसिद्ध करते हैं, ज्ञान दूसरे को प्रसिद्ध कर रहा है और अपने को नहीं कर रहा। ये कैसा ज्ञान है? आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञानधारी रे? अपने कोई नहीं जानता, कैसा ज्ञान है ये? बेवकूफ, जिसको मूढ़ कहते हैं, मूढ़, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, पशु, नपुंसक।
आचार्यों ने दिए ये इस तरह से। समय सारजी परिशिष्ट में जो कलश है ना, धर्म युगल बताने वाले जो कलश हैं, उनमें 14 बार बोला है पशु, 14 बार। और यहाँ भेद ज्ञान से रहित जीव को पशु की भांति घास को और लड्डू को एक मिला के खा जाता है, पशु की भांति। वो समझ रहा है घास मीठी है, ये नहीं पता चल रहा यहाँ घास अलग है लड्डू अलग। ये रत्नत्रय प्रकट नहीं कर सकता तो कह रहे हैं तू नपुंसक है। ऐसे ऐसे शब्द दिए आचार्य देव ने। मूढ़ है, मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख। समझ में आई बात? पशु की तरह बंधाता है, ऐसे बोला है दीदी वहाँ। कर्म से बंधता हाँ है पशु की तरह। हाँ। अपनी सत्ता को नहीं जाना तब तक पर का ज्ञान कहाँ हुआ, कैसे हुआ? अपने को आत्मा बोलेगा तब तो बोलेगा ये पर है, तब तो जाना जाएगा ये पर है। अभी तो पुस्तक में से बोलता है कि तुम शरीर हो तो बोलेगा नहीं। फिर तुम कौन होगी? आत्मा। फिर थोड़ी देर बाद क्या बोलेगा? अरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है, तो तुम तो बोल रहे थे हम आत्मा है। और ये अज्ञानी को ये भी नहीं पता कि पेट में दर्द नहीं होता कभी भी, सिर में दर्द कभी नहीं होता, दर्द आत्मा को ही होता है। समझ में आई नहीं आई? वो अज्ञान मोह से जो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है ना, वहां पे दर्द होता है। शरीर में तो परिणमन है, उस परिणमन को अपना जानता है तो वहां दर्द होता है। तो दर्द आत्मा में होता है, परिणमन आत्मा को शरीर में दर्द होता है, दर्द आत्मा को होता है। क्या बोला? आत्मा वेदन परिणमन शरीर में होता है और दर्द किसको होता है? आत्मा को। शरीर में दर्द नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? और जिसमें कुछ हुआ नहीं है, जिस आत्मा में कुछ हुआ नहीं है वो दुखी होता है, और जिसमें कुछ हुआ है वो दुखी नहीं होता। क्या बोला? शरीर में कुछ हुआ है तो शरीर दुखी नहीं होता, और शरीर में दर्द भी नहीं होता, और जिसमें कुछ हुआ नहीं है वो ही दुखी होता है, उसी को दर्द होता है। अब दर्द कौन से गुण की पर्याय है? पढ़ते ही सुनते नहीं है, समझते नहीं है ढंग से। चारित्र गुण की विकारी पर्याय है दर्द। समझ में आ रही है बात? वहां होता है दर्द। मुनिराज को उपसर्ग हो गए और चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, और तीन तीन कषाय का अभाव हो गया, सिर पर सिगड़ी जल रही है, दर्द हो रहा कि नहीं हो रहा? अज्ञान नहीं, मोह नहीं, राग नहीं, तीन तीन कषाय संबंधी आनंद है। बोलो दर्द कहाँ हो रहा मुनिराज को? संतुलन संबंधी तो हो रहा है ना, यहाँ हो रहा है पानी में लकीर जैसा। क्षण क्षण आनंद होता है, क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं, वो दर्द ठहर ही नहीं पाता। वो ज्ञान पूरा होता है। सिर पर सिगड़ी जल रही है, सिर जल रहा है, ज्ञान पूरा होता है। लोग ऐसे समझते भी नहीं, वो जानते ही नहीं, जानते ही नहीं, अंदर चले आते हैं, जानते नहीं, नहीं जानते हैं और दर्द नहीं होता। क्यों? दर्द का संबंध है अज्ञान से, मोह से और राग से। तो वहां अज्ञान नहीं है, मोह नहीं है और राग नहीं है। राग बचाए दूसरा तो उसकी कोई ताकत नहीं है दुखी करने की। समझ में आ रही है बात? ये रहस्य का विशेष ज्ञान। बोलिए। देखो, मुझे तो इस तरह से समझ में आया है कि आत्मा की पर्याय में होता है दर्द, आत्मा हम्म वेदन करता है, हम्म तो ध्रुव में कुछ होता नहीं। हम्म अब ये सब फिर से ओके कि फिर क्लियर करना है, फिर जमलिंग हो रहा है। फिर चारित्र गुण आत्मा की वेदन पर्याय करता है, में ये दुख बात समझ उत्पन्न में आई। होता आत्मा के है। पर्याय में अब सुनो ध्यान से। चारित्र गुण की पर्याय में दुख उत्पन्न होता है, और वेदन होता है मतलब, वेदन मतलब जानना।
वो ज्ञान उसको जानता है। बस वेदन, आपने वेदन संबंधी प्रश्न मेरे से 10-20 बार पूछा होगा। वेदन मतलब दुख तकलीफ, वो वेदन का अर्थ यहाँ पर नहीं है। वेदन का अर्थ होता है जानना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आलोचना शब्द है। आलोचना का अर्थ हम क्या समझते हैं? क्रिटिसाइज। जिनागम में आलोचना का अर्थ क्रिटिसाइज नहीं है। जिनागम में आलोचना का अर्थ है चारों ओर से भली प्रकार जानना, भली प्रकार देखना। समझ में आ रही है बात? सर्वज्ञ भगवान की वोकेबलरी अलग है। तो वो जनरल लौकिक चीज है ना। अब बहुत वेदना हो रही है, सुनते ना अपन, बहुत वेदना हो रही, मतलब बहुत दुख हो रहा है। तो उन मुनिराज को वेदन होता है, तो मुनिराज दुखी होते हैं। हम वेदन का अर्थ दुख से नहीं, वेदन मतलब जानना। कौन वेदन करता है? ज्ञान। किसका? किसका? कि चारित्र गुण की विकारी पर्याय का। तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय को स्व जानता है कि पर जानता है? कि पर जानता है। मैं कौन हूँ? ध्रुव हूँ। तो ध्रुव के आश्रय से उस काल में भी आनंद बहता रहता है, चलता रहता है आनंद, हर समय आनंद बहता है। तो मोटी धारा बैठती है, प्रचुर मात्रा में आनंद बहता है। समझ आई बात? तो आनंद को भी जानता है। चारित्र गुण की विकारी पर्याय में होता है, ठीक है। फिर आत्मा में होता है, फिर ये भी कह रहे हैं फिर, और आत्मा में कुछ होता नहीं है, तो फिर वो अभेद भाषा तो आत्मा की पर्याय, तो आत्मा ही बोलते हैं उसको। अभेद तो वो भाषा में बोलने में होता, कहने में। हाँ, वेद में आया, अवेद में ध्रुव में कुछ होता नहीं, वेद से कहा है। ठीक है। समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालू, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।